वती हृदय अनुरागी तथा अहम को अभिमान शून्य करके अपने को सुंदर बनाना। 10वां, सिक्के से वस्तु, वस्तु से व्यक्ति, व्यक्ति से विवेक तथा विवेक से सत्य को अधिक महत्व देना। 11वां, व्यर्थ चिंतन त्याग और वर्तमान के सदुपयोग द्वारा भविष्य को उज्ज्वल बनाना। नारायण नारायण नारायण। तो देखो, आज कल तो एक सज्जन ने कहा था, ले वो कोई पुस्तक की आपने कोई लेख की बात कही थी, उसको सुनाना। अच्छी बात है। और आज मेरे मन में जो बात आई थी वो संक्षेप में मैं आपसे कह दूं। देखो, 3-4 बार इसकी हमारे कैलाश जी ने भी सूचना दी कि कल्याण के ग्राहक बने। धन्यवाद। कल्याण के ग्राहक बने। तो अभी जो 100वां अंक निकलने वाला है, शताब्दी अंक, और बहुत विशेष है। विशेषता क्या है कि 99 जो अंक निकले हैं उन सब का, जैसे कोई धर्म सार अंक है, सेवा अंक है, गो सेवा अंक है, जितने भी है भक्ति अंक है, वो सारे जितने भी अंक अभी तक निकले हैं तो उनका सार जो है उस अंक में लिया जाएगा। तो कितनी बड़ी बात है। मतलब अभी तक 99 वर्ष में जितनी कल्याण के मुख्य अंक निकले हैं उन सब का सार आपके पास एक ही कल्याण में आ जाएगा। हाँ, और बड़े मतलब सम्मान के साथ, पूरी निष्कामता के साथ। कहाँ पे? अच्छा, कब? आप तो 9 दिन बताया, 2 दिन? 2 दिन का। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये आप सबसे मेरा निवेदन है कि सब के सब कल्याण के ग्राहक बने, कल्याण के सदस्य बने। कल आज सज्जन बोले ग्राहक ना बोले, सदस्य बोले। अब अच्छी बात है, उसमें तो ग्राहक लिखा रहता है पर सदस्य शब्द ज्यादा बढ़िया है। तो कल्याण के सदस्य बने और बहुत लाभप्रद है, क्योंकि हर महीने, और ये 5 साल तक के लिए आपके घर पे आती रहेगी। तो संतों की, महापुरुषों की बड़ी कृपा है। और देखो, जितना स्वामी जी महाराज जी कहते थे कि कल्याण में हमारे ग्रंथों में जो भी बातें आई हुई हैं सब की सब कल्याण में मिल जाएंगी। ऐसी कोई भी बात शायद ना मिले जो कल्याण में ना मिले। 100 सालों के कल्याण के जो अंक हैं, इनमें हमारे धर्म ग्रंथों की सारी बातें, और पूज्य भाई जी का तो पूरा का पूरा जीवन कल्याण के लिए समर्पित था। तो ऐसा हमारे को मौका मिल रहा है, बार बार हम आपको बता भी रहे हैं। और एक और बात है, उसके लिए हमें थोड़ा सा मतलब संकोच है बोलने में। मतलब वो अभी हम यहाँ से ज्यादा उसका ये नहीं कर सकते, परंतु आप बने तो आपको खुद पता लगेगा। हमारे खेतान जी हैं, ये उसके सदस्यता बना रहे हैं। इनके पास वो डायरी वगैरह है। तो और थोड़े से ही हमारे पास अभी बचे हुए हैं, केवल 22-23 ही हैं, जिसमें विशेष मतलब लाभ की बात है। उसके बाद गीता प्रेस में तो बनते ही हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये विशेषता से मेरे मन में आई कि कल्याण के सदस्य सब के सब बने। और 20 ही बचे हैं क्या? अच्छा, केवल 20 ही पर्चियां बची हैं और उसमें डिस्काउंट दे रहे हैं। आप सबके सब केवल 20 लोग उसमें जितने भी जल्दी से बन जाएंगे, बाकी उससे लाभ से वंचित रहेंगे। तो ये मेरे मन में विशेषता से बात आई थी, आप इसका जल्दी से जल्दी लाभ उठाएं। और दूसरी बात, देखो, संतों का सबका अपना अपना स्वभाव रहता है।
बहुत विचित्र है, यहाँ पे सब कुछ बहुत विचित्र है। जैसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी का जो स्वभाव है, वो पूरा जीवन स्वामी जी महाराज जी आज्ञा में रहे। पूरा उनका सिद्धांत ही ऐसा रहा, जो भी उनको नई बातें मिली उनका भी स्वामी जी महाराज ने जब तक कहीं किसी संत की वाणी में, किसी पुस्तक में ना मिल गई, तब तक उनका प्रचार नहीं किया। तो स्वामी जी का स्वभाव इस तरह का है कि केवल संत महापुरुषों की आज्ञा में चलने का। और स्वामी जी ने कहा कि मैंने ये स्वभाव खुद जानबूझ के रखा है, क्योंकि इससे मेरे को बहुत लाभ हुआ। जीवन पर्यंत अंतिम समय तक स्वामी जी महाराज जी आज्ञा में रहे। एक बार स्वामी जी महाराज जी की सेवा में रहते थे रामाधार जी। तो रामाधार जी को बोले, रामाधार, बोले तू हमारी सेवा में रहता है, पर तेरी बात मैं ज्यादा मानता हूं या मेरी बात तू ज्यादा? महाराज जी बात तो थे ज्यादा मानो। तो बोले फिर मेरा कल्याण होगा, तेरा कल्याण होगा, क्योंकि काम शिष्य का होता है गुरु की आज्ञा पालन करना। और वो एक तरह से सेवा शिष्य के रूप में थे, पर बात स्वामी जी ही ज्यादा मानते थे। तो स्वामी जी का ऐसा निर्मल स्वभाव था। सेठ जी ने, हमने सुना हुआ है, स्वामी जी को सर्टिफिकेट दिया था कि मेरे को स्वामी जी जैसा बात मानने वाला कोई नहीं मिला। और प्रत्यक्ष में आप उनके जीवन में देख लें, कितना मतलब कितने आज्ञा में रहे। जिन बातों को उन्होंने स्वीकार कर लिया, उनको पूरा जीवन निभाया। बहुत कठिन होता है। हम अपने जीवन में देख लें, एक बात को भी हम आज तक निभा रहे हैं क्या? एक बात भी नहीं मिलेगी जो हम ढंग से पूरी कर रहे हैं। और उन्होंने जो नियम ले लिए, जीवन पर्यंत बुढ़ापे में भी उसको पूरा का पूरा पालन किया। तो ऐसा अद्भुत जीवन। और शरणानंद जी का जीवन उससे बिल्कुल उल्टा था। स्वामी जी से हमेशा बात मानते थे, शरणानंद जी किसी की बात मानते ही नहीं थे। उनका जीवन बिल्कुल विचित्र है। उनका सारा दर्शन निज विवेक के ऊपर है। उनका बात मानने का स्वभाव ही नहीं था। सारा का सारा दर्शन उनका पूरा का पूरा निज विवेक पे है। ना तो वहां पे किसी ग्रंथ के कोई उदाहरण मिलेगा, ना कोई प्रमाण मिलेगा, ना, बिल्कुल सारा जीवन उन्होंने अपने निज विवेक पे चलाया हुआ है। तो ऐसे हमारी सनातन संस्कृति बड़ी अद्भुत है। हर प्रकार के संत मिल जाएंगे, परंतु निज विवेक के प्रकाश में चलना कठिन पड़ता है। और आज का जैसे मानव है, आधुनिक मानव, इसकी प्रकृति तो निज विवेक के अनुसार चलने की, क्योंकि आज का जो युवा पीढ़ी है वो किसी की बात मानना पसंद नहीं करता, वो अपनी बुद्धि से ही चलता है। तो आज जैसा आधुनिक समय है, उसके लिए तो शरणानंद जी की बातें बहुत अपील करती हैं। और उसमें जो गलतियां भी हो जाती हैं, उन्होंने खुद कहा कि मेरे जीवन में मेरे से 2 बड़ी भूलें हुई, परंतु उन भूलों से भी उन्होंने बड़ी शिक्षा प्राप्त की। तो ये भी एक मार्ग है कि खुद अपने निज विवेक से चले, और दूसरा मार्ग है कि संत महापुरुषों की बात मान के चले। दोनों चॉइस है, परंतु संत महात्माओं की बात मानने में लाभ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लाभ है। कारण क्या है? क्योंकि उसमें जब आप किसी की संत की बात मानेंगे तो उनका पूरा संरक्षण आपको मिलेगा। यहीं पे इसी की बात मैं बताऊं आपको। हमारे एक साधक थे, बड़े उदंड जैसी प्रकृति के थे। स्वामी जी से भी कई बार अच्छे भिड़ जाते हो। तो स्वामी जी से यहीं की बात है, बोले महाराज जी आप तो बात कह देते हैं, परंतु आप जिम्मेवारी नहीं लेते, और गुरु होता है वो जिम्मेवारी लेता है। तो स्वामी जी ने कहा, बोले जितनी बात आप मेरी मानोगे ना, उतनी मैं जिम्मेवारी लेता हूं। बोले आप गुरु बना लें और उसकी बात पालन ना करें तो आपका अपराध होगा, आपको दंड मिलेगा। और गुरु की, अगर आपने किसी गुरु को बना लिया और गुरु मान लो समर्थ है, जैसे भी हैं, तो फिर गुरु ने आपको स्वीकार कर लिया, आपने गुरु को बना लिया, तो फिर उन दोनों के बीच में फिर भगवान भी नहीं आते। जब कोई समर्थ गुरु जो है किसी को स्वीकार कर लेता है ना, तो उनके बीच में फिर भगवान भी इंटरफेयर नहीं करते। कारण क्योंकि किसी संत ने स्वीकार कर लिया तो भगवान भी ठीक है, अब ये कल्याण करेंगे। तो इसलिए स्वामी जी महाराज जी
परंतु स्वामी जी ने ये बात कही कि गुरु का काम तो यही होता है ना कि बात बताना और जिम्मेवारी लेना, और मेरी बात तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें कोई अपराध नहीं लगेगा, कोई दंड नहीं होगा, और गुरु कर लिए फिर बात नहीं मानेंगे तो आपको अपराध होगा आपका। फिर गुरु अगर माफ करेगा तभी है, और गुरु माफ नहीं करेगा तो बीच में फिर भगवान भी नहीं आते हैं फिर। और मेरी बात नहीं मानोगे तो कोई अपराध नहीं है, और मान लोगे तो मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूं। जितनी बात आप मेरी मानोगे उतनी मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूं। और फिर उसके बाद बोले कि मेरे से सस्ता गुरु नहीं मिलेगा, मेरे जैसा सस्ता गुरु नहीं मिलेगा। और लास्ट में बोले मैं आप लोगों से इतनी अपेक्षा करता हूं कि जो बात मैं आपसे कहता हूं आप हाँ महाराज कह दो। देखो स्वामी जी महाराज जी क्या प्रवचन वगैरह सुने ना, तो उसमें स्वामी जी महाराज जी करने की बात भी बहुत कम कहते हैं, इतना ही कहते हैं मान लो हम भगवान के हैं। क्योंकि आज स्वामी जी देखो, स्वामी जी महाराज जी बात कहते थे और समाज की नब्ज को भी पकड़ते थे कि अभी ये लोग कितनी बात मान सकते हैं हमारी। जैसे हम घर परिवार में रहते हैं ना, तो घर परिवार में कला का कारण क्या होता है कि हम बच्चों को हम जानते नहीं कि ये लोग कितनी बात मान सकते हैं, हम उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं करने लग जाते हैं, तो इसके कारण से वहां पे फिर बात बिगड़ जाती है। तो स्वामी जी महाराज जी पूरे समाज की नब्ज को भी देखते रहते थे कि वर्तमान में अभी ये कितनी बात मान सकते हैं, और जितनी मान सकते हैं ना उससे भी आधी चौथाई बोलते थे। जितनी मान सकते हैं, जैसे कोई 10 किलो उठा सकता है तो उसको 2-4 किलो उठाने को कहते थे। क्योंकि पता है कि भी आज वर्तमान में स्वामी जी महाराज जी के पास विद्यार्थी बच्चे भी रहते थे, तो हमारे एक साधक उनके संरक्षण में रहते थे, तो वो पीटते वगैरह भी थे उनको। तो मारने का भी देखो अब इन बच्चों को पिटा मत करो, पहले के बच्चे तो इसको सह लेते थे, अब नहीं सह पाएंगे। और फिर हुआ भी ऐसा, उन्होंने थोड़ा ये किया तो सारे बच्चे इकट्ठे होके स्वामी जी के पास चले गए, बोले महाराज जी हमारे को पिटते बहुत है, हम इनके पास नहीं रहेंगे। तो इस प्रकार से आज वर्तमान में हमें घर परिवार में हम रहते हैं तो बड़ा सावधानी के साथ, तो स्वामी जी महाराज जी की आप बातों को माने तो इसमें बहुत ज्यादा लाभ है, बहुत ज्यादा लाभ। आज देखो, आज एक छोटा सा महाराज जी का प्रवचन चला था और महाराज जी कितने छोटी सी बात कही आज कि कम से कम 10 माला राम राम की जप लो। सुना ना आपने? सुना था, अभी चलाया था। और 10 माला जपने में आपके 10 मिनट लगेंगे। 10 माला जपने में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। राम 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 ऐसे करोगे ना तो 1 मिनट में कम से कम 200 नाम हो जाते हैं। करके देख लेना, राम 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 करे तो 10 माला करेंगे तो 6-7 मिनट में हो जाता है, पर आप 10 मिनट मान लो। तो उसमें महाराज ने यह बात कही कि एक माला में 5 बार हे नाथ भूलो नहीं कह दिया करो। और जब आप बैठे तो दूसरी बात नहीं करनी, जैसे कोई बीच में आ गया या कोई फोन आ गया तो 10 मिनट 10 माला जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक दूसरी कोई बात ना करें। और किसी प्रकार का अगर फिर भी बहुत आवश्यक करनी पड़ गई मान लो तो फिर माला शुरू से करें। और स्वामी जी महाराज जी का तो देखो ऐसा नियम था कि वो माला करते थे ना तो मन भी आगे पीछे चला जाए तो फिर से करते थे, इतना सधा हुआ मन। अब हमारा मन तो मन को छोड़ ही दो, मन तो हमारा भारी रहता है, पर उनका मन इतना सधा हुआ था कि कहीं बाहर चला गया, कोई बात आ गई याद तो माला फिर से करते थे। तो कितना उनका मन कितना ज्यादा। एक बार क्या हुआ कि स्वामी जी महाराज जी नियम करते थे, तीनों टाइम संध्या करते थे, उसमें समय ज्यादा लग गया। तो पूछा महाराज जी आज समय ज्यादा कैसे लगा? तो स्वामी जी के सिर पे थोड़ा सा घाव था तो उसमें वो रिश्ता रहता था, तो वह बार बार उसमें कष्ट था, तो वृत्ति वहां चली जाती थी, तो महाराज दोबारा से करते थे। तो पता चला कि महाराज जी का ऐसा नियम है। तो कितना देखो कितना सदा हुआ मन। तो हमारे को तो वो बात नहीं कही महाराज जी ने, तो ये कहा कि 10 माला करो और एक माला में 5 बार हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। और महाराज जी ने बार बार करे थे, देखो बहुत लाभ होगा। और देखो इस मार्ग में आप भी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं,
और भगवान नाम का आश्रय नहीं लोगे तो चल नहीं पाओगे, टूट जाओगे। क्यों? क्योंकि दिन में ही आप देख लो कितने हमारे भीतर में अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रभाव पड़ता रहता है। ये तो यहाँ पे इतना सत्संग मिल रहा है, फिर भी हमारे मन में कितना बातों का ही हो जाता है। और जब सत्संग आदि भी ना मिले तो छोटी छोटी बात का कितने हमारे चित्त पे प्रभाव पड़ जाता है। और बाहर समाज का जो आज चल रहा है वो तो बहुत ही विचित्र है। तो ऐसे समय में भगवान नाम जो है हमारी बहुत भारी रक्षा करने वाला है, बहुत ज्यादा रक्षा करने वाला है। भगवान नाम के समान हमारा रक्षक और हमारा कल्याण करने वाला इस जगत में दूसरा मिलना बड़ा मुश्किल है। पूज्य सेठ जी ने तो अपने जीवन का ये निकाला है कि नाम, भगवान का नाम, सेठ जी का एक लेख है कि भगवान नाम परमात्मा प्राप्ति का सर्वोपरि साधन है, सबसे श्रेष्ठ साधन है। तो ये महाराज जी ने जो छोटी सी बात बताई 10 माला वाली है, तो ये देखो बहुत काम की चीज है। हम दूसरे भी हम नियम लेते हैं, कुछ मन से लेते हैं, परंतु कोई बात संतों की कही हुई होती है, उसका विशेष लाभ होता है। और स्वामी जी महाराज जी से कई बार कोई लोग पूछते थे कि महाराज जी भगवान नाम जप करें, कौन सा करें? तो महाराज जी अपनी तरफ से राम राम ही कहते थे। फिर उसके बाद कहते थे जो आपकी इच्छा लगे, अच्छा लगे वो करो। पर अपनी तरफ से महाराज जी जो है हमेशा राम नाम के लिए कहते थे। तो ये ऐसे बहुत कम समय में महाराज जी ऐसी बातें कहते थे। ज्यादा स्वामी जी का तो जोर इसी पे रहता था कि भगवान से अपनेपन की बात। पर भगवान नाम जप करेंगे तो अपनापन वाली बात तो अपने आप ही आपके जीवन में आएगी। तो यहीं पे स्वामी जी महाराज जी ने एक बार कहा था, इसी पंडाल में बड़े जोर से कहा था, बोले देखो भाई, इस मार्ग में चलना है ना तो भगवान नाम का जप और कीर्तन करते रहो, नहीं तो चल नहीं पाओगे। और एक बार पूज्य भाई जी का प्रवचन हुआ और भाई जी ने रामायण की चौपाई कही कि भी कलयुग का समय है, इसमें न तो कोई विवेक है, ना ज्ञान है, ना भक्ति है, केवल राम नाम का अवलंबन लो, राम नाम का जप करो। और उसके बाद पूज्य सेठ जी बोले, तो सेठ जी ने कहा बोले भाई जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वर्तमान समय में नहीं कलयुग ज्ञान न भक्ति न विवेकु, राम नाम अवलंबन एक, केवल एक राम नाम का अवलंबन ले लो। परंतु बोले राम नाम का अवलंबन ले लिया तो ज्ञान योग भी हो जाएगा, कर्म योग भी हो जाएगा और भक्ति योग भी हो जाएगा। ये कब तक कठिन है? जब तक भगवान नाम का आश्रय नहीं है, भगवान नाम का अवलंबन नहीं है, तब तक ज्ञान योग कर्म योग बड़े कठिन है। और भगवान नाम का आश्रय ले लिया तो ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग सब हो सकते हैं का। और बोले फिर भी नहीं हो रहे तो भगवान नाम की महिमा क्या रही? और ये हम भी अपने जीवन में देख रहे हैं, तो कितना भी हमारे जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता का प्रभाव पड़ जाए, अपनी माला लो, भगवान नाम का जप शुरू कर दो। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि जो प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है वो सारा ऐसे बह जाएगा। तो कलयुग में भगवान नाम का आश्रय, भगवान नाम का जो सहारा है, ये बहुत बढ़िया है। तो सबको कुछ कुछ माला जो है ना रोज करनी चाहिए, नियम से करनी चाहिए। भगवान नाम से बड़ी मित्रता रखो। भगवान नाम हमारा अंत में देखो, अंत में भगवान नाम कोई सुनाएगा उसी से पार पड़ेगी। क्योंकि आज देख लो शरीरों की क्या दशा रहती है। अंत समय में तो शरीर बिल्कुल शिथिल, अभी नहीं कर पाते, अंत समय की तो बात छोड़ दो। अभी देख लो कितनी माला कर पाते हैं, अभी तो ठीक है, मन बुद्धि ठीक है। अभी देख लो कितनी माला होती है आपकी। तो अंत समय में अगर वर्तमान में अगर आपका ऐसा अभ्यास रहा होगा, भगवान के नाम के प्रति आपकी प्रियता समर्पण होगी, तो अंत समय भी ले पाओगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। प्राय करके हॉस्पिटलों में शरीर छूटते हैं, वेंटिलेटरों में शरीर कहाँ पे वहां पे। तो ये अगर जिनका अपना अभ्यास है वो उनके ऊपर भगवान नाम बड़ी कृपा करता है। तो ये बात मेरे मन में आई थी, दो बातें, एक तो कल्याण के ग्राहक बने और दूसरा भगवान नाम का सबको। आज ही महाराज जी ने ये प्रवचन चला था, मेरे को बहुत बढ़िया लगा। हम सबको 10 माला के लिए महाराज जी ने कहा है, और जैसे महाराज जी ने कहा वैसे ही रखें। एक माला में 5 बार बोल दें हे नाथ भूलो नहीं, और दूसरी बात ना करें उस वक्त।
10-12 मिनट में आपका बढ़िया से हो जाएगा, और फिर आपका फायदा लगे, लाभ लगे तो फिर और बढ़ाओ। ऐसा नहीं 10 में रख दिया, क्योंकि आपको शांति मिल रही है तो और करो, 10 से क्या 100 माला करो है, क्योंकि इससे कोई बढ़िया काम है तो उसमें लगो। और अगर अन्यथा इसमें आप समय लगाओ, आपको शांति मिलेगी, बड़ा इसमें सुख मिलता है। और बड़े बड़े संत महात्मा केवल भगवान नाम से पार हो गए। गांधी जी का भी मैंने देखा, गांधी जी के जीवन में भी मेरे को ये बात बड़ी विशेषता से दिखी कि उनके जीवन में भगवान नाम के प्रति उनका बड़ा बहुत विश्वास था। पूरा जीवन में मैंने तो, मेरा तो अपना खुद का ही, जितना मैंने उनको देखा, पढ़ा, सुना, तो पूरी जो उन्होंने आजादी जीती उसमें खास उनका बल था वो भगवान नाम था। गांधी जी ने गलतियां भी बड़ी बड़ी की हैं, यहीं पे इसी स्टेज पे स्वामी जी ने कहा था कि यदि गांधी जी और जीते तो हिंदुओं का और शोषण करते, क्योंकि उनकी जो मानसिकता थी, अब उनकी परिस्थितियां ऐसी थी, जो भी था, तो लेकिन फिर भी अच्छी बातें भी उनके जीवन में बहुत थी। भगवान नाम का आश्रय और सत्य, अहिंसा आदि। अहिंसा तो उनकी पूरी नहीं हो पाई। अहिंसा तो सेठ जी ने कहा कि अहिंसा में तो फेल हो गए, नहीं तो गोली नहीं लगती। अगर उनकी अहिंसा सिद्ध हो जाती तो गोली नहीं लगती है। तो जो भी है, परंतु फिर भी भगवान नाम की कृपा से उनका ये हुआ। तो दूसरा एक बड़ा सुंदर लेख है, बहुत ही सुंदर लेख है, सामयिक चेतावनी। देखो, संत महापुरुषों का काम, खास काम केवल चेत करवाने का होता है। आज तक आप विश्व का इतिहास देखें, जितना भी मनुष्य के जीवन में जो जितनी भी जागृति आई है, चेतन उनकी मतलब चेत हुआ है, वो पीछे किसी संत महापुरुषों की कृपा है। और संत महापुरुषों का खास काम लोगों को चेत करवाना है कि मानव जीवन क्यों मिला हुआ है, इसमें खास हमारा कर्तव्य क्या है, ताकि हम उनकी बात को सुने और श्रद्धा और आदर सहित उनकी बात को मान के अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर लग जाएं। तो सेठ जी का एक सुंदर, बड़ा सुंदर लेख है, सामयिक चेतावनी। बहुत सुंदर लेख है, बहुत बढ़िया लेख है, और इसकी एक छोटी सी पुस्तक भी छपी हुई है, जरूर पढ़ना चाहिए लेख। तो इसका एक छोटा सा अंश, इसमें सेठ जी ने बहुत सी बातें कही हुई हैं, बहुत ही बढ़िया है लेख। सामयिक चेतावनी। बहुत गई थोरी रही नारायण अवचेत, काल चरैया चुग रही निश्चिन आयु खेत। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बोहरे करेगा कब। कबीरा नौबत आपनी दिन 10 लेहू बजाए, यह पुर पठन यह गली बहुरी ना देखी जाए। तो ऐसी बातें लिखी हुई हैं, और इसमें सेठ जी ने 3-4 बातें लिखी हैं इस लेख में। सबसे पहली बात जो लिखी हुई है, वो लिखी है भगवान नाम का जप करें, क्योंकि ये संसार जो है अनित्य है, सुख रहित है, और इसमें आके विशेषता से भगवान नाम के जप कीर्तन आदि में लगना चाहिए। सबसे पहली तो बात ये कही है। और उसके बाद सेठ जी ने एक दूसरा, एक बड़ा सुंदर उसमें ये लिया हुआ है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। थोड़ा सा मेरे पास समय है, जितना भी है, बाकी जो बच गया उसको हम आपको कल सुनाएंगे, पर हम तो बहुत बढ़िया चीज है। देखो, यहां पे सत्संग में स्वामी जी महाराज जी तो ये बात बहुत विशेषता से कहते थे कि भगवान की ओर हम क्यों नहीं लग पाते, क्योंकि संग्रह और भोग के चक्कर में पड़ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बीमारी है, संग्रह और भोग। तो इसी के ऊपर स्वामी सेठ जी के, देखो महापुरुषों के इसके ऊपर क्या उनका विचार है, उनको हमें जानना चाहिए और उनके अनुसार ही चलना चाहिए। तो इस लेख बहुत अच्छा है, पर हम इसको आपको कल सुनाएंगे और बहुत ही बढ़िया है, बहुत सारगर्भित बातें हैं। अभी हमारे स्वरूपदास जी बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। नहीं, चलो एक लाइन पढ़ देते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि दुख से बचने का उपाय क्या है। शास्त्र कहते हैं स्वेच्छा पूर्वक विषयों के त्याग में ही सुख है।
भोग बुद्धि से विषयों का संग्रह दुख का मूल है। तो अब थोड़ा सा मैंने शीर्षक बताया, कल हम विचार रखेंगे, आगे भगवान की इच्छा। थोड़ा पीछे राम 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 राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। हर हर महादेव। पंडित जी कुर्सी कुर्सी बैठ जाओ। राम 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 राम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। राम 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 राम। राम 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 राम। इस पवित्र प्रांगण में गंगा मैया के सानिध्य में बैठ करके हम सभी गंगा स्नान भी कर रहे हैं और ज्ञान गंगा में संकीर्तन सत्संग में भी स्नान कर रहे हैं। आज सुबह के सत्संग में परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज एक बात बोले कि जो चीज मुफ्त में मिलती है उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। अभी पंकज जी महाराज ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें हम सबके चेतावनी की बताई। ऐसे ही महाराज जी बोले सुबह के सत्संग में, जो चीज हमें मुफ्त में मिलती है उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। एक बार हमें याद है कुचामन में सत्संग हो रहा था, तो स्वामी जी महाराज बोले, ये लाड़नू के पास में है ना कुचामन, आसपास है ना, थोड़े बहुत आसपास है ये शायद। तो स्वामी जी महाराज बोले 40 बरस लग गए एक वृत्ति बनाने में। एक वृत्ति बनाने में 40 बरस लग गए। इस बात की चर्चा हमारे महाराज जी वो श्री रामनिवास जी महाराज ने लाड़नू में भी की थी। बोले देखो महाराज ने ऐसी बात कही आज, 40 बरस लग गए एक वृत्ति बनाने में, पर आप लोग चाहो तो आपको इतना समय नहीं लगेगा, ऐसे बोले। बताओ, एक वृत्ति बना। हमें स्वामी जी महाराज कहते हैं हमें बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत से जो बातें मिली है, वर्षों वर्षों मेहनत करने से जो बातें मिली है, और हम आपको बिना मेहनत के आपकी इसमें मेहनत नहीं है और बता देवे, पर हमारी मेहनत ना होने के कारण उन बातों का हम आदर नहीं कर पाते। हमारी मेहनत ना होने के कारण हम उनका आदर नहीं कर पाते। अब जैसे ये हवा है, भगवान के द्वारा हमें सांस लेने के लिए फ्री में मिल रही है, और नहीं तो परम श्रद्धेय स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते, कहीं भगवान ये नियम लगा देवे कि तुम मेरी कथा नहीं सुनोगे, मेरा नाम नहीं लोगे, तो हम तुम्हें सांस नहीं लेने देंगे।
तो अभी दम घुटने लगे कि 5 मिनट भी जी पाओगे क्या? पर कितनी कीमती चीज है ये, कितनी कीमती है। हम जल के बिना 24 घंटा, अन्न जल के बिना, अब जेठ के महीने में निर्जला रह जाते हैं, बताओ 24 घंटा रह जाते हैं जल के बिना, अन्न के बिना। पर 5 मिनट भी रह सकते हैं हवा के बिना। ये अन्न और जल से भी ज्यादा कीमती है, पर हमें फ्री में मिली हुई है, पर उसके तरफ हम कोई ध्यान देते हैं क्या? तो ऐसे जो फ्री में चीज मिलती है उसके तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते। बड़ी कीमती चीज है ये। सांस लेने के लिए भगवान ने जो हवा दी हुई है, मुफ्त में मिलती है, उस पर ध्यान नहीं दे पाते। सत्संग में स्वामी जी आज के दोपहर वाले सत्संग में बताए, बोले सत्संग में बहुत लाभ होता है, बहुत लाभ होता है, अच्छी अच्छी बातें मिलती है। आप लोगों का ध्यान गया या नहीं गया? स्वामी जी बोले मुझे तो पता है कि बोले लाभ होता है, बहुत लाभ होता है। अपने अपने जीवन में भी अपने देखो, अच्छा विचार करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो ज्यादा समय तक सत्संग कर रहे हैं ज्यादा समय से, विचार करो जैसे पहले जितनी जल्दी विकार आते थे उतनी जल्दी अब विकार आते हैं क्या? पहले कोई विकार आता था, क्रोध का विकार आ गया, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, और जल्दी जल्दी आता था, और मान लीजिए आ भी गया तो ज्यादा देर ठहरता था, ज्यादा देर ठहरता था। अब उतनी जल्दी नहीं आता, और कहीं आ भी गया तो जल्दी चला जाता है। तो ये फर्क पड़ता है कि नहीं? सत्संग में ये फर्क पड़ता है। ये तो एक क्रोध का नमूना बताया, ऐसे ही हर विकार में फर्क पड़ता है। जो अच्छे माहौल में हम बने रहते हैं, साधकों के, महापुरुषों के सानिध्य में हम बने रहते हैं, तो हमारा ध्यान उधर नहीं जाता है कि हमारे को भी कुछ लाभ हुआ सत्संग। सेंट की दुकान में कोई बना रहे तो उसको सेंट की खुशबू का पता नहीं लगता, आप जानते हैं। बोले और कोई दूसरा बोले वहां से गली से निकल जाए तो खुशबू को आती है। ऐसे ही बोले जो अच्छे माहौल में बना रहने वाले को भी पता नहीं लगता। सत्संग माँ की गोद की तरह, स्वामी जी कहते हैं ना, जैसे माँ की गोद में लेटा हुआ दूध पीते पीते बच्चा बड़ा होता है, उसको पता ही नहीं लगता। ऐसे ही स्वाध्याय करने से, सत्संग करने से, महापुरुषों की वाणी सुनने से, पुस्तकें पढ़ने से हमें लाभ होता ही है, पता नहीं लगता बच्चे की तरह। पता कब लगता है? स्वामी जी महाराज कहते जहां 200, 100, 200 वर्षों से संत महात्मा नहीं गए, जहां सत्संग नहीं हुआ, भगवान की कथा नहीं हुई, जहां भगवान का नाम नहीं लिया जाता है, वहां जाकर के देखो, तब पता लगेगा कि आपको क्या लाभ हुआ। तब बोले फर्क से पता लगेगा। बोले जहां पर संत महात्मा नहीं गए हैं, जहां भगवत चर्चा नहीं हुई है, और जहां कहते कथा कीर्तन सत्संग ये सब कुछ नहीं हुआ है, वहां के मनुष्यों के आचरण भूत प्रेतों जैसे, पशुओं जैसे हो जाते हैं। ये हम लोगों को तो पशु से तो मनुष्य तो महापुरुष ही बनाते हैं। अब पशुओं से मनुष्य कहते हैं मानव, ये तो महापुरुष ही तो बनाते हैं। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के पास में एक माता जी अपनी बालिका को लेके आई, कहने लगी महाराज आशीर्वाद दीजिए, मैं इसको डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। महाराज जी बोले पहले आपके मन में ये आना चाहिए कि मैं इसको मानव बनाना चाहती हूँ। अगर ये डॉक्टर बन गई और मानवता इसके अंदर नहीं आई तो लोभ में, लालच में आकर के समाज संसार का खून चूसेगी। डॉक्टर को एक भगवान का स्वरूप बताया गया। कई बार एक निराश हो जाते हैं, किसी को जीवन दान लगता है, इन्होंने अच्छा इलाज कर दिया, जी गए, पर वो लोभ लालच में आकर के तो महाराज ये उनको, इनकी खेती बिक गई है कि कितना कर्जा हो गया, ये भी ध्यान नहीं देते। और मानवता, एक घटना आपको बतावे, एक सज्जन अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए गए तो ऑपरेशन किया, वो डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, पर उनके पास जो पैसा थे वो सब दे दिए, पर 10 रुपया घट गए। 10 रुपया घट गए तो डॉक्टर ने कुर्ता उतरवा के रखवा दिया। बोले जब ये 10 रुपया कल जब ला के ले आओ तब ये कुर्ता ले जाओ। पर ये कई संस्कार होते जो महाराज कह रहे हैं, पहले मानवता आनी चाहिए, जिसके अंदर सेवा भाव जागृत होना चाहिए। तो ऐसा कुर्ता उतरवा करके रखते क्या वो?
10 रुपया में उतरवा के नहीं रखते ना। तो महाराज ने कहा कि माता जी बोले आपके मन में पहले ये आना चाहिए कि मैं इसको मानव बनाना चाहती हूं। मानवता का मतलब बोले जिसके अंदर सेवा भावना जागृत हो जाए। और सेवा क्या है? स्वामी जी महाराज कहते एक कर्म होता है, एक सेवा होती है और एक पूजा होती है। एक कर्म एक सेवा। नौकर आदमी कर्म करता है, सेवा नहीं करता है। हम जब अपने परिवार में घरों में रहते हैं तो माता पिता दादा दादी जो भी परिवार के सदस्य हैं उनकी सेवा करें और सम्मान पूर्वक करें, उनका सम्मान सुरक्षित रखते हुए सेवा करें और बदले में कुछ उनसे चाहे नहीं, तब ये सेवा में है। तो सेवा है। पर जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो माता पिता दादा दादी जो भी वृद्ध जो भी घर के सदस्य है वो हमारे सामने भगवान ही है। हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवत बुद्धि से कर रहे हैं तो वो कर्म पूजा बन गया। एक ही कर्म के देखो 3 बातें हो गई। नौकर ने कर्म किया और आपने निष्काम भाव से सेवा की परिवार वालों की तो वो सेवा में जुड़ा। और वो कर्म ही पूजा भगवत बुद्धि से हम करें तो वो कर्म ही पूजा बन गया। कर्म जो है वो पूजा बन गया। तो इस तरह से हमें ऐसे ये कर्म हमारे पूजा बन जावे, सेवा से फिर पूजा में चले जावे, कर्म पूजा बन जाए। तो सत्संग से स्वामी जी कहते बहुत लाभ होता है और ऐसी बातें मिलती ही रहती है। आपको बतावे हम लोग पुस्तकें पढ़ते तब भी ध्यान नहीं जाता। और स्वामी जी महाराज ये महापुरुष जो है सतयुग त्रेता द्वापर में जो बड़े बड़े हो गए, बड़े बड़े संत महात्मा हो गए जो आज पूजे जाते हैं, जिनको हम बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, पर उनमें भी अगर कोई कमी रह गई है तो भी बोले ये महापुरुष बता रहे हैं। आप सेठ जी को पढ़ेंगे सुनेंगे तो आप जानते हैं जो पहले पहले भक्त हो गए वो बताते उनमें ये कमी रह गई। पर ये जो सेठ जी महाराज बताते कि उनमें ये कमी रह गई तो वो इस दृष्टि से नहीं बता रहे हैं जैसे हम लोगों के अंदर कमी होते हुए भी अब दूसरे की कमी बतावे, तो हम कमी बताने के अधिकारी नहीं है। पर वो ये महापुरुष अगर बता रहे हैं कि उनमें वो कमी रह गई तो वो कमी वास्तव में रह ही गई, तब वो बता रहे हैं। अब जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा, बोले हम लक्ष्मण जी महाराज इंद्रजीत से जब लड़ने के लिए चले, क्रोध करके चले, क्रुद्ध होके, तो शक्ति बाण लगा, मूर्छित हो गए। शक्ति लगी। अब बताओ हम पाठ कर जाते उधर ध्यान नहीं जाता। स्वामी जी की पुस्तक में पढ़ा मैंने। बोले लक्ष्मण जी चले तो प्रणाम करके नहीं गए राम जी को, लड़ने तो गए। मैं दिखा सकता हूं रामचरितमानस में, लड़ने गए, राम जी से आज्ञा लेकर के गए, पर प्रणाम करके नहीं गए, मूर्छित हो गए, शक्ति बाण लग गया। पर जब राम जी को प्रणाम करके गए तो इंद्रजीत को मार दिया जा गया। हाँ, इसलिए प्रणाम का परिणाम परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जीवन में हम लोगों ने देखा। वो जब अपने पलंग से उठते हैं सत्संग के लिए तो नारायण नारायण, महाराज जी बैठे, सब जानते ही सेवा वाले। कहीं स्नान करने के लिए उठे, नारायण नारायण, प्रसाद पाने के लिए उठे, नारायण नारायण, और यहाँ सत्संग पूरा करके उठे, कमरे के लिए चलते तो नारायण नारायण। और ज्यादातर महाराज की ज्यादा लोगों का नाम नहीं लेते, ऐसे नारायण नारायण इससे काम चला लेते। ज्यादातर मैं देखा नाम नहीं लेते। अब बताओ ये क्या ये व्यवहार का काम, बोले नारायण नारायण, भगवान नाम लेने से चला लेते। इसको कहते बोले ना आमों के आम गुठलियों के दाम, व्यवहार भी चल गया और भगवान का नाम भी नहीं छूटा लेते। ये भगवान महाराज जी के जीवन में। और उधर भाई जी को बताई थी उन्होंने, मदन मोहन मालवीय जी ने, बोले मेरी माँ की बताई वही बात है। कौन सी बात? बोले जब कहीं जाओ न 4 बार नारायण नारायण करके जाया करो, अच्छे काम के लिए जाओ। तो पंडित जी श्री मदन मोहन मालवीय जी बोले माँ की बात को मान करके जब मैं कोई अच्छे काम के लिए घर से निकला 4 बार नारायण नारायण करके तो वो हमारा काम पूरा हुआ। हाँ, बोले वो पूरा काम हुआ। इसलिए हमारे ये जो हमारे हिंदुओं में सनातन परंपरा में सब काम में भगवान को आगे रखा गया, जो भी शुभ काम है। पहले के किसान लोग आप जानते हैं
अनाज भी तौलते तराजू से। मैंने देखा गांव में राम बोलते, पहले गिनती एक नहीं बोलते राम है, राम बोलते, पहले राम बोलते। प्रसाद भी पाते हैं तो प्रथम राम का नाम लो, पीछे लो मुख गिरास, और गिरास गिरास में राम कहे देखो प्रभु को पास। ये जो हम प्रसाद पाते हैं, ये मुख में जो अन्न, शुद्ध अन्न और शुद्ध जल ले जाते हैं, तो आप जानते हैं हवन है, ये हवन कर रहे हैं। श्री राम जी की जो बारात अयोध्या से आई है, जनकपुर में जब विवाह होने के बाद में बाराती लोग जब प्रसाद पाने लगे, भोजन पाने लगे, तो वहां पर रामचरितमानस में लिखा है पंच कवल कर जेवन लागे, प्राणाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ऐसे भोग लगाते हैं, ये यज्ञ कर रहे हैं। आज भोजन प्रसाद के विषय में चल रहा, हरिकृष्ण दास जी महाराज चला रहे थे ना चर्चा ये। तो भगवान को आगे रखा गया है, क्यों कि बोले मूल में अंत में बोले यही तो काम आएंगे। जैसे महाराज दशरथ जी राम राम कही राम कही राम राम कही राम, पर पहले से ही अगर ये हम लोगों ने पहले से ही अगर भगवान का नाम नहीं लिया और जहां हमारी आसक्ति हुई है, तो फिर अंत में वही तो उसी का तो चिंतन होगा। परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी से पूछा, बोले महाराज ये बताइए जो जल्दी मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? जो जल्दी मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए? अब एक दो बातें पूछी थी, आप जानते हैं उसका प्रश्न उत्तर करते करते 18,000 श्लोकों की भागवत बन गई। मानो संक्षेप में अगर ये कहा जाए कि जो जल्दी मरने, उनको पता लगा था ना बोले 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से मर जाऊंगा, तो मानो कहना चाहते हैं कि जो जल्दी मरने वाला है उसको मरने से पहले मरने की तैयारी कर लेनी चाहिए। और वो तैयारी क्या है? बोले जब शरीर संसार छूटने लग जाए तो सिवाय परमात्मा के किसी की याद ना आवे, ये तैयारी है। जब शरीर संसार छूटने लग जाए तो सिवाय परमात्मा के किसी की याद ना आवे। अच्छा, परमात्मा की याद तभी तो आएगी जब आपने कथा सुनी होगी, सत्संग सुना होगा, भगवान का नाम लिया होगा तो याद आएगी। और नहीं तो जहां हमारी आसक्ति है, बोले मरते समय फिर तो उसी की याद आएगी। जहां हमारी आसक्ति है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो उसकी, इसलिए ये जो व्यवहार में हम कहते हैं कि पेट पालन में रात दिन बोले उसी में उलझे रहते हैं, अभी यहाँ के लोगों के लिए नहीं कह रहे, तो उसी में उलझने के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, बोले ये कलयुग में माता पिता कैसे हो गए? बोले माता पिता बालकन बुलावे और उधर भरे सो धर्म सिखावे, जैसे पेट भरे वो ही धर्म सिखावे। बोले इसके लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। हाँ, तो बात चली कि बोले महाराज जी नारायण नारायण, और लक्ष्मण जी राम जी को प्रणाम करके चले तो मार करके आ गए, कहते इंद्रजीत को। सावन का महीना चल रहा है, मुझे एक छोटी सी कथा याद आ रही है, समय अभी थोड़ा होगा। अच्छा, शंकर भगवान से जुड़ी वही वो आपको बताते हैं। प्रणाम की उसमें कथा है, जैसे मार्कांडे ऋषि जी की आयु कैसे बढ़ गई प्रणाम करने से, और वो भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से, तो वो ध्यान से सुनेंगे। बोले एक बार की बात है, काशी के एक ब्राह्मण ने भगवान शंकर जी की उपासना की, साधन भजन किया, तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और वो पंडित जी को दर्शन दिए और कहा कि बोले क्या चाहते हो मेरे से, मांगो। तो उन्होंने कहा कि बोले महाराज और तो सब ठीक है, पर संतान नहीं है, संतान चाहते हैं। अच्छा देखो एक बात बताओ, ये जो संतान नहीं है, तो संतान की जब हम इच्छा करें तो दुख है, और संतान नहीं है और उसकी इच्छा ना करें तो क्या दुख है बताओ? वास्तव में दुख तो इच्छा ही का तो है। एक कितने महापुरुषों ने मतलब हमारे सामने ये बात ला दी, बोले इच्छा का दुख है, संतान की इच्छा ना करो तो क्या दुख है? स्वामी जी की सेवा में ज्यादातर रहने वाले ये ब्रह्मचारी लोग बिना विवाह शादी विवाह नहीं किए, उनके कोई संतान नहीं है, उनसे कोई पूछो कोई दुखी है क्या आप संतान के लिए?
कोई दुख है क्या? अब हम लोगों ने शादी विवाह नहीं किया तो संतान नहीं है तो कोई दुख है क्या? हमें तो कभी इस बात का सपने में भी दुख नहीं लगता। पर बोले संतान नहीं है उसकी इच्छा करो तो दुख है। आज महाराज जी ने बताया थे ना, हरिकृष्ण दास जी महाराज, बोले आत्मदेव जी की वो कथा, सन्यासी ने कितना समझाया फिर भी वो भूत सवार था संतान का, और हट करके जब मांगा तो संतान ने सुख दिया गया। इसलिए बोले उसकी इच्छा का ही त्याग कर देना चाहिए। तो बताओ भगवान से मांग रहे, बोले महाराज संतान नहीं है, संतान चाहते हैं। भगवान शंकर बोले ठीक है संतान चाहते हो तो ये बताइए आपको सुपुत्र चाहिए कि कुपुत्र चाहिए? बोले महाराज मतलब? शंकर जी मानो बोले देखो जो सुपुत्र होगा उसकी आयु तो कम होगी पर आपको सुख देगा, पर जो कुपुत्र होगा उसकी आयु तो बड़ी होगी पर आपको दुख देगा। पूत, सपूत और कपूत 3 प्रकार के होते हैं। पुत्र बोले वो है जो माता पिता दादा दादी और गुरुजनों की संस्कार रूपी संपत्ति जो मिली है और उसको नीचे ना घटने देवे, कम से कम वैसा ही निभा लेवे, तो पूत है। और कहते हैं सपूत वो है बोले उनसे भी ज्यादा और आगे निकल जाए व्यवहार परमार्थ में, माता पिता और बोले जो गुरुजनों से आगे निकल जाए, तो वो चाहे शिष्य की बात हो चाहे बेटे की बात हो, वो सपूत है। कपूत बोले वो है जो संस्कार संपत्ति जो भी मिला हुआ उन सबको लेकर के डूब जावे, वो कपूत होता है। तो भगवान शंकर बोले ठीक, बोले सपूत चाहिए कि कपूत? बोले सपूत चाहिए, चाहे भले ही थोड़ी उम्र का हो। तो भगवान शंकर बोले जाओ तुम्हारे घर में एक पुत्र का जन्म होगा और जिसकी आयु होगी 5 वर्ष। ऐसा कह के भगवान शंकर चले गए, अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण के घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, बड़ा सुंदर था, परंतु जब वो 4 वर्ष का हो गया तो ब्राह्मण को चिंता सताने लगी। 1 वर्ष के बाद में मेरा बेटा ये मर जाएगा। तो वो निकले घर से और संतों से पूछ रहे हैं, बोले महाराज ये बात बता रहे हैं 1 वर्ष के बाद बेटा मर जाएगा। तो एक संत मिल गए, उन्होंने कहा बोले 1 वर्ष के बाद मर जाएगा तुम्हें कैसे पता लगा? बोले महाराज किसी देवता का दिया हुआ बेटा है। किस देवता का दिया हुआ बेटा? बोले देवता का नाम मत पूछो ना, देवता देवता ना लड़ जाएंगे। तो ठीक है, पर एक बात है, संत ने बताया बोले आपके बेटे को अगर किसी सिद्ध पुरुष का आशीर्वाद मिल जाए तो उसकी आयु बढ़ सकती है। किसी सिद्ध पुरुष का आशीर्वाद मिल जाए तो आयु बढ़ सकती है। ब्राह्मण ने पूछा बोले महाराज हमें कैसे पता लगेगा कौन सिद्ध पुरुष है उनका आशीर्वाद में दिलावे? बोले ऐसा एक काम करो, आप तो अपने बेटे से बोले सबको प्रणाम करवाना शुरू कर दो। जैसे कबूतरों के नाम से दाना डालते हैं तो केवल कबूतर ही नहीं पाते हैं, बोले और भी चीटा चीटी है, इधर की जीव जंतु कितने और पक्षी कई पाते हैं। ऐसे ही बोले आप तो सबको प्रणाम करवाना शुरू कर दो तो कोई ना कोई सिद्ध पुरुष भी उनमें मिल जाएंगे। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया, काशी में गंगा के किनारे और एक मानो झोपड़ी बना करके और वहीं रहने लगे बेटे को लेकर के। और जो भी वहां आता है घाट पे बेटे को शिक्षा दी, बोले सबको प्रणाम करो। और प्रणाम करने लगा तो आशीर्वाद मिलने लगा। किसी को प्रणाम करे तो आशीर्वाद देते हैं ना, तो आशीर्वाद मिलने लगा। ऐसे करते करते जब उसकी आयु में केवल 3 दिन बाकी बचे, 3 दिन बाकी बचे, तो एक दिन क्या देखा कि बोले 7 ऋषि लोग गंगा किनारे टहल रहे हैं। उन 7 ऋषियों को टहलते हुए उस बालक ने क्या किया, लेट करके प्रणाम किया। तो उन्होंने ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, तुम्हारी बड़ी उम्र हो जाए। और वो ऋषि 7 ऋषि थे। जब उधर ऋषि लोग आशीर्वाद दे रहे थे तुम्हारी बड़ी आयु हो जाए, इधर ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। ब्राह्मण को रोते देख करके ऋषि कहने लगे, बोले आप रो क्यों रहे? बोले महाराज जिस मेरे बेटे को आप आशीर्वाद दे रहे हैं कि बड़ी उम्र हो जाए, बड़ी आयु हो जाए, इसकी उम्र में केवल 3 दिन बचे, आप कह रहे हैं चिरंजीवी भव। अब तो ऋषि विचार में पड़ गए।
बोले हमने आशीर्वाद दे दिया बड़ी आयु हो जाए और इसकी आयु में केवल 3 दिन बचे, मेरे आशीर्वाद का क्या होगा? अगर मेरे वचन झूठे हो गए तो बोले ये तो ठीक नहीं, झूठे नहीं होना चाहिए। कुछ देर विचार में पड़ गए ऋषि लोग और फिर ब्राह्मण से बोले देखो एक काम करो, अपना ये बेटा मुझे दे दो। ब्राह्मण ने सोचा 3 दिन के बाद में वैसे मर जाएगा तो घर से वैसे ही हटाना पड़ेगा, चलो दे ऋषियों को दे दिया। अब उन्होंने क्या किया, ऋषियों ने क्या किया, उस बालक को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को ऋषियों ने प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया ऋषियों को, चिरंजीवी भव चिरंजीवी भव। उधर क्या हुआ, ऋषियों ने पीछे से उस बालक को भी लिटा दिया ब्रह्मा जी के चरणों में, तो उनके मुख से निकल गया बोले चिरंजीवी भव। अब जैसे ही ब्रह्मा जी का आशीर्वाद मिला बालक को तो वो ऋषि लोग चर्चा करने लगे आपस में। अब बोले अब उसकी आयु में केवल 2 दिन बचे थे। बोले अब ऋषि लोग चर्चा करने लगे अगर ये 2 दिन के बाद में बालक मरता है तो बात आएगी कि बोले ऋषि होकर के आशीर्वाद दिया, तुम्हारे वचन का क्या हुआ? तो बोले हम झूठे तो ब्रह्मा जी भी झूठे, इन्होंने भी तो दिया आशीर्वाद इन्होंने भी तो आशीर्वाद दिया, हम तो एक मुख से दिया, इन्होंने तो 4 मुख से दिया। अब बोले हाँ ब्रह्मा जी जाने और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद। ऐसे चर्चा कर रहे थे ऋषि लोग, तब तक ब्रह्मा जी ने पूछा कि बोले आप लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? बोले महाराज जिस बालक को आपने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव, बड़ी आयु हो जाए, इसकी उम्र में अब 2 दिन बाकी बचे केवल। ब्रह्मा जी बोले जब आप लोगों को ये पता था कि इसकी आयु में 2 दिन शेष बचे हैं तो ये आफत लेके मेरे पास क्यों आए? ये मेरे पास लेके क्यों आए? ये मुसीबत मेरे पास क्यों लेके आए? ऋषि लोग बोले महाराज क्या करें, कल हम भी ऐसे ही मुसीबत में पड़ गए थे, अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था तो हम सोचे आपका आशीर्वाद दिलावे तो हमारा नहीं तो आपका ही आशीर्वाद काम कर जाए। ब्रह्मा जी बोले अब चलो हुआ जो हुआ, मुझे थोड़ा विचार करने दो। थोड़ी देर विचार करने के बाद ब्रह्मा जी बोले वो एक ही उपाय है, और वो क्या? बोले भाव मेट सके त्रिपुरारी। हाँ अब एक उपाय यही है कि बोले भावी मेट सके त्रिपुरारी, बोले शंकर जी महाराज के पास में ही बोले समाधान इसका हो सकता है। तो उस बालक को लेकर के ब्रह्मा जी और सप्तऋषि शंकर भगवान के पास गए। ऋषियों ने भगवान शंकर जी को प्रणाम किया, भगवान शंकर जी ने ऋषियों को आशीर्वाद दिया और वहां भी उन्होंने वही किया, जैसे पीछे से फिर बालक को आशीर्वाद दिलवा दिया लिटवा के। जैसे यहाँ कार्यक्रम में जैसे आप बैठे हो 2-3 घंटा कार्यक्रम में भाग लिए हो, 4-5 घंटा कथा सुने हो, पर जब प्रसाद बंटता है तो प्रसाद बंटते समय ये थोड़े कि बोले जिन्होंने कथा सुनी उन्हीं को मिलेगा प्रसाद, बोले उस समय जो आ जाए उसी को मिले। ऐसे ब्रह्म कहते हो शंकर जी के मुख से भी आशीर्वाद निकल गया। और जो शंकर भगवान ने आशीर्वाद दिया बालक को तो ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। ब्रह्मा जी को हंसते देख करके शंकर जी कहने लगे कि बोले महाराज आप हंस क्यों रहे हैं, क्या हुआ? बोले महाराज जिस बालक को आपने आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव, बड़ी आयु हो जाए, आज अंतिम दिन चल रहा है इसकी आयु का, आज ही तक की आयु है। शंकर भगवान बोले अच्छा कहां का बालक है ये, किसका बालक है? बोले महाराज काशी के उस ब्राह्मण का बालक है ये। शंकर जी का ध्यान गया, अच्छा काशी के उस ब्राह्मण को तो आशीर्वाद में हम ही ने बालक दिया था। ब्रह्मा जी बोले अच्छा हुआ महाराज, आपका आशीर्वाद से दिया हुआ बालक और आपके ही पास आ गया। हाँ भगवान शंकर बोले जाओ ठीक है कोई बात नहीं, बालक को यहां रहने दो और आप लोग जाओ। तो सप्तऋषि और ब्रह्मा जी तो चले गए, उस बालक को भगवान शंकर के पास छोड़ गए। भगवान शंकर जी ने क्या किया, उस बालक को एक शिव जी का, भगवान शंकर जी का मंदिर है, उस मंदिर में उसको बैठाल दिया शिवलिंग के पास में, और बिल्व पत्र दे दी और कहा कि बोले ये बेल पत्र चढ़ाते रहो और बोलते रहो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे बोलते रहो। तो ऐसे बालक
बिल्व पत्र चढ़ा रहा है और नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल रहा था। अंतिम दिन आज चल रहा था। उधर कहते हैं यमदूत आ गए और फांसी का फंदा फेंका बालक के ऊपर। जो यमदूतों को देखा उस बालक ने तो वो डर गया और डर करके शंकर भगवान चले गए थे उसको बैठाल करके वहां से, और वो यमदूतों को देख करके बालक डरा, और जब डरा है तो वो शिवलिंग में ही लिपट गया और उसने भगवान शंकर जी को पुकारा, बोले महाराज बचाओ बचाओ। शंकर जी को जो ऐसे ही पुकारा तो भगवान शंकर कहते हैं शिवलिंग में से त्रिशूल लेकर के प्रकट हो गए। त्रिशूल लेकर के भगवान शंकर प्रकट हो गए और यमदूतों के ऊपर त्रिशूल किया ऐसे मारने के लिए। तो यमदूत फांसी का फंदा छोड़ करके और दूर खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। भगवान शंकर बोले इस बालक को 5 वर्ष की आयु हमने दी थी। यमदूत बोले सरकार वो 5 वर्ष पूरे हुए तभी तो लेने आए हम इसे। भगवान शंकर बोले जब 5 वर्ष की आयु हमने दी तो बरस हमारे जोड़े जाएंगे कि तुम्हारे हिसाब से जोड़े जाएंगे? 5 वर्ष की आयु बालक को हमने दी तो बरस किसके? अच्छा बरसों का अलग अलग गणित होता है। देवताओं के बरस का गणित कुछ अलग होता है। उनके 6 महीने की रात्रि 6 महीने का दिन होता है। जब हमारा 1 बरस हो जाता है तब देवताओं का 1 रात्रि और 1 दिन होता है। वर्षों का गणित ब्रह्मा जी का कुछ अलग है, देवताओं का अलग है, मनुष्यों का कुछ अलग है, शंकर जी का कुछ अलग है। शंकर जी बोले जब बरस अब हमारे हिसाब से जोड़े जाएंगे कि तुम्हारे हिसाब से? तो ये वर्षों का क्रम समझो। पहले वर्षों का क्रम समझो। जैसे ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और जो कलयुग 4 युग हैं, तो सतयुग की 17,28,000 वर्ष की आयु होती है। 17,28,000 वर्ष की सतयुग की आयु, और त्रेता युग की 12,96,000 वर्ष की आयु, द्वापर की 8,64,000 वर्ष की आयु, और कलयुग की 4,32,000 वर्ष की आयु। चारों युगों की आयु मिलाकर के एक चतुर्युगी बनती है। ध्यान देवे, चारों युगों की आयु मिलाकर के एक चतुर्युगी होती है। और इस प्रकार से जब 1000 चतुर्युगी बीत जाती हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। 1000 चतुर्युगी बीत जाती हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। और इस प्रकार से जब 1000 चतुर्युगी बीत जाती हैं तब ब्रह्मा जी की 1 रात्रि होती है। ब्रह्मा जी की 1 रात्रि और 1 दिन होने में 2000 चतुर्युगी बीत जाती है। और इसी गणित के अनुसार ब्रह्मा जी का 1 रात और 1 दिन होने में 2000 चतुर्युगी लग गई। इसी गणित के अनुसार ब्रह्मा जी का 1 महीना होने में कितना समय लगेगा? इसी गणित के अनुसार ब्रह्मा जी का 1 बरस होने में कितना समय लगेगा? इसी गणित के अनुसार ब्रह्मा जी की 100 बरस की उम्र होती है। ध्यान देवे, इसी गणित के अनुसार ब्रह्मा जी की 100 बरस की उम्र होती है। 100 बरस के बाद में जब ब्रह्मा जी अपना शरीर त्याग देते हैं, और इस प्रकार से हमने संतों से सुना है जब ब्रह्मा जी 1 बार 10 बार शरीर त्याग देते हैं, शरीर धारण करके जब ब्रह्मा जी 10 बार शरीर त्याग देते हैं तब शंकर जी का 1 दिन होता है। शंकर, हाँ बोले 10 बार जब ब्रह्मा जी शरीर त्याग दिए होते हैं तब शंकर जी का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी की आयु में बीते कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने तो शंकर का दिन 1। ऐसे दिन के मास गिन मासन के पुण्य वर्ष। इस गणित के अनुसार शंकर जी का जो दिन है, जब 10 बार ब्रह्मा जी शरीर त्याग देते हैं तो शंकर भगवान का 1 दिन होता है। ऐसे शंकर जी का जब इतने समय में 1 दिन होता है, फिर उनका 1 महीना होने में कितना समय लगेगा? इस गणित के अनुसार फिर ब्रह्मा कहते हैं शंकर जी का 1 बरस होने में कितना समय लगेगा? इस गणित के अनुसार ब्रह्मा कहते हैं शंकर जी का 5 बरस होने में कितना समय लगेगा? ऐसे दिन के मास गिन मासन के पुण्य वर्ष, और ऐसे 5 बरस रहे बालक सुखी सहर्ष। ऐसे 5 बरस बालक रहे सुखी सहर्ष। ये शंकर जी के वर्षों का गणित सुन करके यमदूत तो हाथ जोड़ करके खड़े दूर और बोले महाराज जब तक ये 5 बरस आपके पूरे होंगे तब तक ना जाने कितने यमदूत बदल जाएंगे। हाँ,
और उस बालक को वहीं छोड़ करके, हमने संतों से कथा सुनी, उस बालक को वहीं छोड़ करके और कहते हैं यमदूत चले गए। और वो बालक ये कौन है? मार्कांडे ऋषि हुए। बोले जो कहते हैं प्रणाम का परिणाम था, जो ऐसे आयु उनकी बढ़ी। तो हमारे संतों ने कहा कि अभिवादनशील से नित्यम वृद्धो विषेविनः चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो चलो ये कथा पूर्ण हुई। नारायण नारायण नाथ है मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। 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 नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। नाथ है मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नाथ मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नाथ है मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम 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 सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वंशी वाले की जय। श्री गंगा मैया की जय। अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय।